दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार राज्य के कई जिले कोल्ड डे के रूप में तब्दील हो चुका है। पटना सहित राज्य के कई शहर कोल्ड डे के चपेट में है। भागलपुर, पूर्णिया, पटना और गया जिले में दिन में भी कोहरे छाए रहते हैं। घने कोहरे में आवागमन पूर्णतः बाधित हो गई है। कहा जाता है कि 24 घंटा से लेकर 48 घंटा तक अभी वर्तमान में ऐसी ही स्थिति रहेगी। कपकपित ठंड और कुहासा का मार 2 दिन और लोगों को झेलना पड़ सकता है। तापमान निम्न स्तर पर जा चुका है। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब तबके के लोग बोरा चट्टी ओढ़कर किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। अलाव की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिहार के किसी भी कोने में नहीं की गई है। सरकार के सारे वादे ढाक के 3 पात साबित हो रहे हैं। उधर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर बड़ी तेजी से निकली थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज 11:30 बजे राजभवन में होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई भी भाजपा की तरफ से सहमति नहीं मिली है। बता दूं मैं आपको कि करोड़पति 2 उम्मीदवार मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ लिया है। इन करोड़पति उम्मीदवारों में अगर बात करी जाए तो शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी चल अचल संपत्ति के मामले में अपने पत्नी से पीछे है। शाहनवाज हुसैन के पत्नी और मुकेश सहनी के पत्नी के पास शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी से ज्यादा संपत्ति है। अब करोड़ों की संपत्ति इन लोगों की। बम्बई, मुकेश सहनी को बम्बई में कई बंगले हैं और शाहनवाज हुसैन को नोएडा और गाजियाबाद में कई फ्लैट आदि मौजूद है। बिहार के डीजीपी AK सिंघल 2 वर्ष तक डीजीपी रह सकते हैं, उनका कार्यकाल है। उधर बहादुरगंज अररिया सड़क को मंजूरी मिल गई है बनाने की और टेंडर भी जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बिहार की 2 अहम अररिया, गलगलिया और मुंगेर मिर्जा चौकी सड़कों को मंजूरी दे दी है। 103 किलोमीटर लंबी सड़क पर लगभग 2,500 करोड़ खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने दोनों सड़कों की मंजूरी के साथ ही टेंडर भी जारी कर दी है, जिसकी आधिकारिक सूचना वेबसाइट पर दे दिया गया है। अब बहादुरगंज अररिया और मिर्जा चौकी मुंगेर की सड़कें बनेगी। उधर बिहार सरकार ने प्रस्ताव पेश किया है कैबिनेट में कि ग्राम कचहरी सचिव अब 60 साल के उम्र तक उस पद पर बने रहेंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिहार में 51.2% लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है और टीकाकरण की रफ्तार तेज है। विदेश जाने वाले जो भी व्यक्ति रोजगार करने के लिए विदेश जाते थे, उन्हें मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता था और उनका मेडिकल जांच बिहार में नहीं होकर दूसरे प्रदेशों में होता था। अब बिहार में मेडिकल जांच के लिए पहल जारी की गई है कि अब बिहार के लोग जो दूसरे जगह जाकर मेडिकल जांच कराते हैं, अब उन्हें बिहार में ही जांच कराने की व्यवस्था मिले। उधर डीएम कटिहार डीएम कमल तनुज ने कहा है कि रुपेश सिंह के साथ उनका संबंध नहीं रहा है। पप्पू यादव द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। कभी उसने किसी तरह से संपर्क नहीं किया है। रुपेश से न कभी
बात हुई है और ना ही फोटो ही उनके साथ है। रुपेश के साथ कोई संपर्क का कोई सबूत नहीं है, नहीं मेरे साथ उसका कोई रुपेश का संबंध है। अगर किसी प्रकार की सबूत मिलती है तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। उधर सोमवार को पोठिया ओपी पुलिस ने कुर्सेला फारबिसगंज NH-77 पर बासमती हरिमंडल उच्च विद्यालय पोठिया के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को 50 पीस छोटा पैक विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि यह युवक बाइक पर सवार होकर शराब लेकर आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ने में सफलता प्राप्त किया। उधर नरपतगंज थाना क्षेत्र में रामघाट पंचायत स्थित लस्का वार्ड नंबर 6 में सोमवार को साइकिल पर सवार 2 बच्चे ट्रैक्टर के चपेट में आ गए। ट्रैक्टर में चपेट में 12 वर्षीय किशोर की गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका शिवानी कुमारी लस्का गांव के राजू सिंह की बेटी थी। 2 बच्चे में एक की मृत्यु हो गई, एक काफी घायल बताए जा रहे हैं। उधर सड़क पर राबिस गिराकर आवाजाही बंद करने की बात भी कही जा रही है। जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति व प्रशासन की उदासीनता के शिकार हैं वार्ड नंबर 37 के लोग। कटिहार के उप मेयर के वार्ड होने का जो लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलने से लोग के बीच आक्रोश है और पानी से दलदल से बचने के लिए राबिस गिराकर अपने आप को सुरक्षित रखने का, आवागमन को सही करने का कोशिश कर रहे हैं। उधर मैं बताऊं आपको कि समस्तीपुर विभूतिपुर थाने के बोड़िया गांव में लापता कारोबारी के किशोर पुत्र की लाश मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या के शक के आधार पर एक युवक को पीट कर मार डाला। जानकारी के अनुसार मैं बताऊं आपको कि बोड़ियाडीह गांव के किराना दुकानदार महेश महतो का 14 वर्षीय पुत्र सोनू राज 14 जनवरी के शाम से लापता था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, काफी खोजबीन करी गई थी, लेकिन नहीं मिल रहा था। लेकिन बोड़ियाडीह स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मिट्टी में दबे प्लास्टिक के थैले में एक किशोर की लाश मिली, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, गले में फंदा लटका हुआ था और पशु द्वारा उसे खोद कर निकाला जा रहा था। यह खबर मिलते ही परिजन ने देखा तो लाश उस बच्चे की मिली। राजू सोनू राज का लाश मिला, कारोबारी के पुत्र का, और इस शक के आधार पर किशोर की लाश मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने हत्या के आरोपी गांव के ही युवक सोनू राय और मिथिलेश कुमार को पकड़ने के बाद बुरी तरह पिटाई कर दिया, जिससे सोनू राय की तत्काल घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। उधर नई खबर में बताऊं, सहरसा शहर के सरवा ढाला समीप सोमवार को दिन दहाड़े निजी फाइनेंस कंपनी से अपराधियों ने करीब 4 लाख रुपए छीन लिए। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी नवीन कुमार ने बताया कि वह कलेक्शन की राशि लेकर बाइक से मारूफगंज रोड स्थित एक्सिस बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर 3,80,000 रुपये छीन लिए। सूचना पर सदर डीएसपी संतोष कुमार ने छानबीन करना प्रारंभ किया। उधर मैं बताऊं आपको कि सृजन घोटाले के आरोपी, जो करोड़ों का सृजन घोटाला हुआ था, उस आरोपी पर विभागीय कार्रवाई फिर शुरू करने की बात कही जा रही है। सृजन घोटाला के आरोपी सह जिला भू अर्जन कार्यालय के पूर्व नाजिर राजेश झा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सुनवाई फिर से शुरू होगी। भागलपुर के पूर्व कमिश्नर की बेटी ने की आत्महत्या। भागलपुर उमाचरण बोस लेन में रहने वाली महिला
अनुभूति गिरी जायसवाल 36 वर्षीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह परिजनों ने कमरे में उसे फंदे से लटका पाया। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने अपनी गंभीर बीमारी की वजह से आत्महत्या की बात कही है। अनुभूति के पिता अखिलेश्वर गिरी भागलपुर के पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त रहे हैं। अभी वे पटना में रहते हैं। फोन पर जोगसर थाना प्रभारी ने उनसे परिजनों की बात की और उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। तो आपको मैं बताऊं कि ठंड से बचने के लिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है और कोरोना के टीके भी लगने शुरू हो चुके हैं। दिन फिरने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। अब माना जा रहा है कि अब लोगों की दिन फिर एक बार पटरी पर लौटेगी जिंदगी और दिन फिरेगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में बस लिखें। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।